एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो हमने चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करा हुआ है क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स का, जिसमें प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर ली। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम्स। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब बेसिक समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया है, इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। प्रीवियस क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का पढ़ते हुए आए हैं। अब यहाँ पे बोला है बोट एंड स्ट्रीम इज रिलेटेड टू टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। बोट और स्ट्रीम के जो क्वेश्चंस है वो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से ही रिलेटेड है। बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जो बोट और स्ट्रीम की प्रॉब्लम्स है वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं। स्ट्रीम क्या होता है? फ्लोइंग वाटर इन अ रिवर और कैनाल। जो फ्लोइंग वाटर होता है रिवर और कैनाल्स में, उसे बोलते हैं स्ट्रीम। स्टिल वाटर मतलब व्हेन वाटर इज स्टेशनरी, जब वाटर स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब कि कोई भी मूवमेंट नहीं है, स्पीड ऑफ वाटर 0 है, उससे बोलते हैं स्टिल वाटर। डाउन स्ट्रीम, व्हेन बोट रोज इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। अब इसका मतलब क्या होता है? जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम है, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर हमारी बोट रो करती है तो उसे क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। अब आता है अप स्ट्रीम। जब स्ट्रीम मतलब कि वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट अगर हमारी बोट चल रही है तो उसे क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। चलो यहाँ मैंने 2 ड्रॉ बना रखे। अगर डायरेक्शन ऑफ बोट और डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। अगर डायरेक्शन ऑफ बोट और डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शंस में है तो उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। आई थॉट इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब बोट, जो स्पीड ऑफ बोट है इन स्टिल वाटर, उसको x किलोमीटर पर आवर मानते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को y किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम को u से डिनोट करते हैं, तो u से x प्लस वाई। अब x को क्या माना था हमने? इन स्टिल वाटर, और y को क्या माना है? स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट और स्ट्रीम दोनों सेम डायरेक्शन में बात होती है, इसलिए उनका सम करते हैं। तो स्टिल वाटर और स्ट्रीम को क्या माना है? एक्स और वाई, तो उन दोनों का सम। अप स्ट्रीम में v मानते हैं। अप स्ट्रीम स्पीड को v से डिनोट करते हैं, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमारा बेसिक्स कंप्लीट हो गए। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ वुमन कैन स्विम 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द वुमन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। यहाँ पे वुमन जो है वो स्विम कर रही है इन स्टिल वाटर, वो हमें गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस ऑफ अप स्ट्रीम जो है वो 16 किलोमीटर है। टाइम हमें फाइंड करना है। सबसे पहले इन स्टिल वाटर को क्या मानते हैं हम? x जो है वो हमें गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मानते y, तो y हमें गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस ऑफ अप स्ट्रीम, डिस्टेंस ऑफ अप स्ट्रीम ये हमें गिवन है 16 किलोमीटर। अब सबसे पहले अप स्ट्रीम की बात हो रही है, तो अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है? जब हमारे पास इन स्टिल वाटर और स्ट्रीम गिवन हो तो अप स्ट्रीम की स्पीड जो होती है, अप स्ट्रीम को हम डिनोट करते हैं v से। v होता है x माइनस वाई। x कितना है? 8, y है 4, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हमारे पास स्पीड आ गई। स्पीड है हमारे पास, डिस्टेंस है, हमें टाइम फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 16। स्पीड है हमारे पास 4 से कैंसिल, 4 4 जा 16,
तो टाइम कितना आ गया 4 आवर्स। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और उसे हमने बिल्कुल इजी वे में ही अटेम्प्ट करा है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ मैन कैन स्विम अप स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। यहाँ पे हमें अप स्ट्रीम की स्पीड गिवन है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड गिवन है, हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ मैन in still water be x kilometer per hour and the speed of the stream be y kilometer per hour। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या था, अप स्ट्रीम की स्पीड गिवन है, अप स्ट्रीम की स्पीड हमारे पास है 6 किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमारे पास गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो अप स्ट्रीम को डिनोट करते हैं V से और उसको फाइंड कैसे करते थे, जब स्ट्रीम और स्टिल वाटर की बात होती थी तो इसको फाइंड करते हैं x माइनस वाई इक्वल 6। मतलब ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई। डाउन स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x माइनस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब यहाँ पर ऑलरेडी प्लस माइनस में मतलब साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये प्लस माइनस कैंसल, ये प्लस प्लस 2x इक्वल टू 10 प्लस 6 16, x इक्वल टू 16/2, 2 8 जा 16, x आ गया 8। अब हमें y फाइंड करना है तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 6, x से 8 माइनस वाई इक्वल टू 6, y को इक्वल में ले जाएंगे तो 8 माइनस 6 इक्वल टू वाई, y की वैल्यू हो गई 2। अब x हमने किसको लेट करा था, इन स्टिल वाटर, तो स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर कितना हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड speed of men in a stream is 2 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन 2 hours a boat covers a certain distance in a river downstream at 17 kilometer per hour and return at 9 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहाँ पे हमें टाइम गिवन है और सर्टन डिस्टेंस जो है वो उस डाउन स्ट्रीम दे के रखा है हमको 17 किलोमीटर पर आवर और रिटर्न एट 9 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड ये है हमारे पास 17 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई इक्वल टू 17, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। रिटर्न एट 9 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न हुई है इसका मतलब क्या हो गई अप स्ट्रीम, तो ये हो गया अप स्ट्रीम स्पीड इक्वल 9 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम क्या होगी x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये हो गई सेकेंड कंडीशन। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x प्लस वाई इक्वल 17, x माइनस वाई इक्वल 9, माइनस प्लस है साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, ये कैंसल, x प्लस एक्स 2x, 17 प्लस 9 26, x इक्वल कितना हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 3 जा,
तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 17। x की वैल्यू आई है 13 प्लस वाई इक्वल 17, 13 माइनस में जाएगा, y इक्वल 17 माइनस 13, y की वैल्यू हो गई 17 माइनस 13 4। अब x की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, बस यही पूछा है हमसे। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को हम मानते हैं y, और y की वैल्यू क्या है 4, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 थे, अ बोट गोज 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर ईच टाइम। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। यहाँ पे हमें बोला है बोट गोज 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब कि 20 किलोमीटर दिया है, मतलब कि डिस्टेंस गिवन है अप स्ट्रीम की, और डाउन स्ट्रीम की हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, टाइम की गिवन है 5 आवर्स। यहाँ पे 5 आवर्स ईच टाइम बोला है, मतलब जब अप स्ट्रीम 20 किलोमीटर गई तब भी 5 आवर्स लगे, जब डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर गई तब भी 5 आवर्स लगे। हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम स्पीड को क्या लिखते हैं हम, x माइनस वाई। यहाँ पे हमें डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है। अब टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम है 5 आवर्स, डिस्टेंस है 20, स्पीड है x माइनस वाई। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई। अगेन फॉर्मूला टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम सेम है 5, डिस्टेंस 30, स्पीड x, डाउन स्ट्रीम का x प्लस वाई। ये हो गई सेकेंड कंडीशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेट करेंगे दोनों को। यहाँ पे LHS दोनों का इक्वल है, तो हम RHS को इक्वेट करेंगे। 20 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इक्वल 30 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई x प्लस वाई इक्वल 30 मल्टीप्लाई x माइनस वाई। ओपन करते हैं ब्रैकेट, 20 इंटू एक्स 20x प्लस 20 इंटू वाई 20y इक्वल 30 इंटू एक्स 30x, 30 इंटू वाई 30y। x और y वाले सेपरेट कर लेंगे। 20x यहाँ पे 30x है, इसको हम इक्वल में ले जाएंगे। 30x माइनस 20x, यहाँ 20y, ये इक्वल में आया, प्लस का हो जाएगा 30y। 20 प्लस 30 50y इक्वल 30 माइनस 20 10x। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन बनी है 10x इज इक्वल टू 50y। अब x इक्वल 50 डिवाइडेड बाय 10, ये y को हम डिवाइड में ले आएंगे, कैंसिल करा 5/1। x क्या होता है इन स्टिल वाटर, तो आंसर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट क्या होगा, y, ये क्या हो गया 1 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर इज 25:4। यहाँ पे इतने में क्या दिया है, रेशियो दिया है स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर का करंट से। यहाँ पे इन स्टिल वाटर क्या होता है x, और करंट क्या है y,
इसका रेशियो है 25:4, यह हमें गिवन है। आगे देखते हैं, द मोटर बोट गोज अ सर्टन डिस्टेंस, मोटर बोट जो है वो सर्टन डिस्टेंस पे गई डाउन स्ट्रीम, जिसका टाइम है 5 hours and 15 minutes। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक। वो बोल रहे हैं कि अगर कोई मोटर बोट किसी डिस्टेंस पर डाउन स्ट्रीम गई है तो अप स्ट्रीम आने में उसको कितना टाइम लगेगा। मतलब कि डिस्टेंस तो दोनों की सेम होगी, जो भी होगी। टाइम डाउन स्ट्रीम में 5 hour 15 minutes है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डाउन स्ट्रीम टाइम, ये है 5 hours 15 minutes में, पूरा आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 60, ये हो जाएगा 15 1 जा 15 4 जा 4 5 जा 20 21 बाय 4 hours। अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, x प्लस वाई, x से 25, y है 4, 25 प्लस 4 इक्वल 29 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमें पास डाउन स्ट्रीम का टाइम है, स्पीड है, तो इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम का ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड यहाँ पे आई है 29 और टाइम है 21 डिवाइडेड बाय 4। अब ये सॉल्व नहीं होगा तो इसको अभी हम यहीं पे छोड़ देते हैं किलोमीटर में। अब यहाँ पे बोला है हाउ मच टाइम विल टेक टू कम बैक, वापस आने में कितना टाइम लगेगा। मतलब किसकी बात हो रही है, अप स्ट्रीम की। तो अप स्ट्रीम का सबसे पहले हम स्पीड लिख लेते हैं। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई, एक्स से 25, y है 4, तो ये हो गया 21। अब हमारे पास अप स्ट्रीम की स्पीड है, डिस्टेंस तो दोनों का सेम होगा, मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस जो आया है वही इसका होगा। हमें फाइंड करना है टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना आया है 29 इंटू 21 बाय 4 और स्पीड है 21। 21 से 21 कैंसिल, क्या रिमेनिंग बचा 29 बाय 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 7 जा 28, 1 बाय 4, ये आ गया फाइनल आंसर 7 1 बाय 4 आवर्स। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना था अप स्ट्रीम का टाइम। अप स्ट्रीम का टाइम जो निकल के आया है वो है 7 1 बाय 4 आवर्स। बिल्कुल सिंपल वे में हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ बोट गोज 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 hours। यहाँ पे हमें अप स्ट्रीम की डिस्टेंस गिवन है, डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस गिवन है और दोनों का जो टाइम दिया है वो 6 hours दिया है। Also it goes 25 किलोमीटर upstream and 33 किलोमीटर downstream in 8 hours। मतलब दो कंडीशन हमें गिवन है। Find the speed of the boat in still water। in still water का मतलब क्या हो गया, x फाइंड करना है and that of the stream मतलब कि y हमें फाइंड करना है। अब डायरेक्ट कंडीशंस बनाते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, दोनों कंडीशन का सेम टाइम है 6 hours। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। तो ये हो जाएगा 20 अपॉन में स्पीड क्या होगी अप स्ट्रीम की x माइनस वाई प्लस 22 अपॉन में डाउन स्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई इक्वल टू 6। दोनों का टाइम इक्वल क्या है 6। ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या बनेगी, 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 25 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस 33 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इक्वल 8। ये सेकेंड कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे ये हमें बहुत बड़ा दिख रहा है सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, छोटा करने के लिए लेट करते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की प्लेस पर u रख देते हैं और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की प्लेस पर v रख देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 20v 20u प्लस 22v इक्वल टू 6। ये फर्स्ट कंडीशन। और यहाँ हो जाएगा 25u प्लस 33v इक्वल 8। ये हो गई सेकेंड कंडीशन। अब इन
दोनों कंडीशन को हम इक्वेट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां पर देखो ये 20 है u, यहाँ 25 है, यहाँ 22 है, यहाँ 33 है। इसका मतलब u और v में से कुछ भी इक्वल नहीं है, तो दोनों में से किसी एक को हमें सेम बनाना पड़ेगा। अगर हम u को सेम बनाते हैं तो 20 और 25 दोनों के टेबल में 100 कॉमन होता है। 20 के टेबल में 100 5 टाइम, तो पूरी इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई, और 25 के टेबल में 100 4 टाइम, तो पूरी इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई। तो ये इक्वेशंस हमारे पास क्या बन जाएगी, 5 2 जा 10 मतलब 100u प्लस 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11, 110v इक्वल टू 5 6 जा 30। नेक्स्ट हो जाएगी 25 4 जा 100u प्लस 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 113, 132v इक्वल 4 8 जा 32। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, साइन चेंज, ये कैंसल। अब दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 2 v लेकिन नेगेटिव इक्वल ये बचा -2, माइनस से माइनस कैंसल, v इक्वल टू 2/22 1 11, तो v आ गया 1/11। अब इसको हम पुट करते हैं कोई सी भी एक इक्वेशन में, पुटिंग v इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 20u प्लस 22v, v की प्लेस पे 1/11 इक्वल 6, 11 2 जा 22, ये हो गया 20u इज इक्वल टू 2 को हम माइनस में ले जाएंगे, 6 माइनस 2 4 इज u इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 20, 4 1 जा 4 5 जा, u आ गया 1/5। अब u और v की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इसको हम प्लेस कर देते हैं। हमने लेट क्या करा था, 1/x माइनस वाई इक्वल टू u, ये हो गया 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 हो गया। अब 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू v माना था, तो यहाँ पे v की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1/11, तो इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 11। अब ये हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और फोर्थ इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 11। अब यहाँ पर प्लस माइनस है ऑलरेडी, इसका मतलब हमें साइन चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट कैंसिल हो गया। x प्लस एक्स 2x, 11 प्लस वाई 16, x इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा 16, x आ गया 8। अब 8 को x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 5, x से 8 माइनस वाई इक्वल टू 5, 5 यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा, तो y क्या हो गया 3, y की वैल्यू आ गई 3, 1 से 8 y है 3, यही तो हमें फाइंड करना था, x इन स्टिल वाटर। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, बोट ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर क्या होता है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या मानते हैं, y हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन हमने बिल्कुल बेसिकली उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 थे, a boat covers 4 kilometer against the stream in 1 hours and covered the same distance in the direction of the stream in 40 minutes. How long will it take to go 10 kilometer in still water? यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ क्या बोला है, a boat cover 4 kilometer against the stream। अब against the stream का मतलब क्या है, अप स्ट्रीम।
अब अप स्ट्रीम की हमें डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, इसका मतलब स्पीड हम फाइंड कर सकते हैं। एंड कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब सेम डिस्टेंस मतलब 4 किलोमीटर ही है, इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम की डिस्टेंस हो गई 4 किलोमीटर और टाइम है 40 मिनट्स। क्वेश्चन में हमें पूछा है कितना टाइम लगेगा जब इन स्टिल वाटर 10 किलोमीटर है। यहाँ पे क्वेश्चन से समझते हैं, अप स्ट्रीम में हमारे पास डिस्टेंस और टाइम है, तो अप स्ट्रीम स्पीड लिखेंगे। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई। अब यहाँ पे हमें स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या है, x माइनस वाई, डिस्टेंस है 4, टाइम है 1 आवर, तो 4 अपॉन 1 मतलब 4, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई x माइनस वाई इक्वल टू 4। डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमारे पास होती है x प्लस वाई। अब इसकी हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम है, तो स्पीड फाइंड करना है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या है, x प्लस वाई इक्वल डिस्टेंस 4 किलोमीटर। अब यहाँ पे टाइम मिनट्स में है, 40 मिनट्स है, 40 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करेंगे, 40 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 2 3 जा, या 2/3, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 इंटू 3/2, 2 2 जा 2 3 जा 6, ये हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 6, यहाँ पे प्लस माइनस में ये कैंसल, x प्लस एक्स 2x, 6 प्लस 4 10, x इक्वल टू 10/2, 2 5 जा 10, x आ गया 5। अब यहाँ पर देखो, इन स्टिल वाटर की बात हो रही थी, इन स्टिल वाटर क्या होता है x, तो इन स्टिल वाटर x जो है वो हमारे पास आ गया 5। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, टाइम हमें फाइंड करना है। ये स्पीड आ गई इन स्टिल वाटर 5 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमें गिवन है 10 किलोमीटर। अब हमें टाइम फाइंड करना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस है 10, स्पीड है 5, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 जा, तो टाइम कितना आ गया 2 आवर्स। ये हो गया फाइनल आंसर। टाइम इन स्टिल वाटर का कितना है 2 आवर्स। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 थे, अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट मतलब अप स्ट्रीम की बात हो रही है, एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन मतलब डाउन स्ट्रीम। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ मेन इन स्टिल टू वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब रेशियो हमें फाइंड करना है स्टिल वाटर का स्पीड ऑफ द स्ट्रीम से, मतलब एक्स टू वाई जो है वो हमें फाइंड करना है। अब ऊपर की कंडीशन समझते हैं। अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। यहाँ पे बोला है कि जब वो डाउन स्ट्रीम जाता है और जब वो अप स्ट्रीम जाता है, तो डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में अप स्ट्रीम जो है वो ट्वाइस है, ट्वाइस टाइम लेता है। तो यहाँ पे हम कंडीशन बनाते हैं, टाइम की बात हो रही है मतलब टाइम, दोनों के टाइम को हम इक्वल रखते हैं। यहाँ पे अप स्ट्रीम, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम। अब यहाँ पे देखो टाइम कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यहाँ पे भी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस दोनों का सेम है, डिस्टेंस दोनों का सेम है। स्पीड अप स्ट्रीम क्या होती है x माइनस वाई, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई। अब क्या बोला, अप स्ट्रीम जो है वो ट्वाइस टाइम ज्यादा ले रहा है एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम, मतलब कि अप स्ट्रीम ऑलरेडी ट्वाइस है, तो यहाँ पे हमें डाउन स्ट्रीम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का। तो ये हमारे पास एक कंडीशन बन गई। हमारे पास कंडीशन क्या बन के आई, d अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ d अपॉन में x प्लस वाई।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 1 बचा, 1 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वन इक्वल 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू वाई 2y। यहाँ पे 2x, x को हम माइनस में ले जाएंगे, 2x माइनस एक्स, ये 2y प्लस में आ जाएगा, y प्लस 2y। ये हो गया 3y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स एक्स। यहाँ पे y को हम डिवाइड में ले जाते हैं, तो x अपॉन y, ये बचा 3, अपॉन में कुछ नहीं तो 1, तो x इज टू y कितना आ गया 3 इज टू 1। यही हमें पूछा था कि स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर का रेशियो हमें बताना था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम से। अब ये क्या था, x इज टू वाई, और x इज टू वाई की वैल्यू क्या निकल के आई है 3 इज टू 1। ये है फाइनल आंसर। बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म में हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 थे, अ बोट टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग एज टू गो अप स्ट्रीम टू अ पॉइंट एज टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द स्टार्टिंग पॉइंट। If the speed of the stream is 5 km per hour, find the speed of the boat in still water. यहाँ पे प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन करा सेम वैसा ही है, कंडीशन सेम बनेगी, बस यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें गिवन है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमें फाइंड करना है, मतलब हमें x फाइंड करना है। अब पहले जैसे सेम कंडीशन बना लेते हैं, टाइम अप स्ट्रीम का इक्वल है टाइम डाउन स्ट्रीम से। अब यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों की डिस्टेंस गिवन नहीं है तो दोनों को d मान लेंगे हम। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होती है अप स्ट्रीम की, x माइनस वाई इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई, और थ्राइस बोला है मतलब यहाँ पे हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। अब इस कंडीशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, d से d कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई इंटू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल 3 का मल्टीप्लाई x माइनस वाई में, x प्लस वाई इक्वल 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू वाई 3y। ये y की कंडीशन इधर आएगी तो y प्लस 3y इक्वल 3x माइनस x, 3 प्लस 1 4y इक्वल 3x माइनस एक्स 2x। अब यहाँ पर देखो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें गिवन है, मतलब y गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर, तो इस y को हम पुट कर देंगे इस कंडीशन में, पुटिंग y इन इक्वेशन, और यहाँ पे y जो है 5 हमें गिवन है, तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 2x, ये 2 डिवाइड में आएगा तो 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो x क्या आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर क्या निकल के आया 10 किलोमीटर पर आवर। इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 क्वेश्चन अभी हमने इस क्लास में कंप्लीट करे। नेक्स्ट क्लास में इसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10 to 17 हम अटेम्प्ट करेंगे। आई होप ये आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।